व्यक्ति हैं, आम महिलाएं हैं, उनके साथ भी ऐसे गलत व्यवहार की तस्वीरें सामने आती रही हैं। और यही सच्चाई जब दिखाने के लिए हमारी टीम वहां पर पहुंची तो किसी के पास जवाब नहीं था। जब जवाब नहीं था तभी ऐसा व्यवहार सामने आता है। और यही वजह है कि आज जब ये सवाल हम ममता सरकार से पूछ रहे हैं तो ना सरकार के पास कोई जवाब है और ना ही जादवपुर यूनिवर्सिटी के किसी भी ऐसे अथॉरिटी के पास जो बता सके कि क्या जिन लोगों ने बदसलूकी की है क्या वाकई में वो वहां के छात्र हैं, क्या वाकई में वो पढ़ते हैं वहां पर। ये स्टाफ रूम के भीतर की तस्वीर, क्योंकि सवाल पूछते पूछते रजिस्ट्रार से सवाल पूछा गया, छात्रों से सवाल पूछा गया, प्रिंसिपल से, सबसे सवाल पूछा गया, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। और जब जवाब नहीं होता है तो ऐसे ही मारपीट धक्का मुक्कियां सामने आती है। और आज जो जादवपुर यूनिवर्सिटी में हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए। मीडिया अनसेफ है, महिलाएं अनसेफ है, सवाल लेकिन बहुत सारे रिपब्लिक भारत के सवाल दरअसल ये कि महिला रिपोर्टर से गुंडागर्दी क्यों, ममता राज में मीडिया अनसेफ क्यों बार बार सवाल पूछने पर कुछ ऐसी हरकत की जाती है। सवाल दरअसल ये भी कि क्या खबर दिखाएंगे तो हमला करोगे, मारपीट करोगे, बदसलूकी करोगे। सवाल बहुत सारे हैं। सवाल दरअसल ये है कि क्यों हर बार तस्वीर निकल के सामने आती है जब महिलाओं पर अत्याचार की जो खबरें हैं वो सिर्फ पश्चिम बंगाल से आती है, और क्यों आती है तो जवाब दरअसल ये तस्वीरें दिखा रही है कि कैसे महिलाओं के साथ यहाँ पे दुर्व्यवहार किया जाता है। सवाल पूछा जाता है कि भाई, और ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स लग भी नहीं रहे देख करके, जो उनका आचरण है, जो उनका व्यवहार है, वो कैसे ऐसा लगता नहीं देख करके कि ये स्टूडेंट्स ये पढ़ने के लिए आते हैं। क्योंकि अगर किसी ने आई कार्ड पूछ लिया आपसे, मांग लिया आपसे, है आई कार्ड, स्टूडेंट है आप, तो दिखाइए, दिक्कत क्या है इसमें। और अगर दिक्कत है तो क्या करेंगे, क्या मीडिया के जो रिपोर्टर होंगे, कैमरा पर्सन होंगे, क्या मारपीट करेंगे उनके साथ, क्या सवाल पूछने पर धक्का मुक्की करेंगे, कमरे में बंद कर देंगे, फोटोज डिलीट करवाएंगे, क्या ये सब करेंगे। ये सवाल तमाम है जो आज जिनके जवाब देने होंगे ममता सरकार को, क्योंकि हर बार जो तस्वीर निकल के सामने आती है, देखिए पिंकू को कैसे जो तमाम स्टूडेंट्स है वहाँ पे वो स्टूडेंट्स है भी या नहीं इस पे संशय। और ये महिला, ये लड़कियां धक्का देती हुई दिखाई दे रही पिंकी को। कुछ तस्वीर ऐसी संतूपान की भी निकल के आई जहाँ पे संतूपान के साथ बदसलूकी की गई, धक्का मुक्की की गई, बाहर निकाला गया उन्हें कमरे से। तो रिपब्लिक बांग्ला की टीम पर हमला किया गया। हमला इसलिए क्योंकि सवाल पूछा गया। सवाल पूछने से कतराती है यहाँ पे ममता सरकार, क्योंकि जब जब सवाल पूछेंगे तो ऐसे ही किया जाएगा। ये बार बार हमने बंगाल में देखा है। बंगाल में सिर्फ महिला ही नहीं, मीडिया भी अनसेफ है, क्योंकि हर बार रिपोर्टर पे सवाल पूछने पर हमला किया जाता है, धक्का मुक्की की जाती है। और धक्का मुक्की कौन करता है? ये गुंडे करते हैं जो खुद को स्टूडेंट्स के वेश में पाए जा रहे हैं वहां पर, और जो बच रहे हैं, जो असल सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं। सवाल दरअसल ये कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है, क्या वो स्टूडेंट्स वाकई में है? अगर है तो उनका प्रवेश पत्र कहाँ है, उनका आई कार्ड कहाँ है? तो ये अपने आप में सवाल खड़े करता है कि ममता की सरकार है और हर बार वहां पे महिलाओं पे जो अत्याचार की खबरें निकल के सामने आती रहती है। लेकिन ये खबरें क्यों आती है? तस्वीरें यही बयां कर रही है। सामने देखिए स्क्रीन पर आपने कि देखिए कैसे यहाँ पे एक महिला पत्रकार के साथ जो रिपोर्टिंग करने जाती है, जो महिला पत्रकार जो दुनिया की जो तस्वीरें निकल के दुनिया तक पहुंचाती है कि भाई यहाँ पर ये चल रहा है, सवाल पूछती है अव्यवस्थाओं को लेकर। जब सवाल पूछती है तो जो ममता के नुमाइंदे हैं, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो यूनिवर्सिटी के गुंडे हैं, वो ऐसे घेर लेते हैं, बदसलूकी करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, मारपीट तक करते हैं। तो यूनिवर्सिटी के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बाहर से सवाल पूछकर अंदर तक गए, सबसे सवाल पूछा। नॉर्मल एक सवाल पूछा था, सिर्फ एक सवाल कि क्या जो छात्र हैं उनके पास आई कार्ड है, लेकिन आई कार्ड को लेकर कोई जवाब नहीं था। बदतमीजी की गई, धक्का देकर बाहर निकाला गया। और आप देख रहे हैं कैसे बिल्कुल भीतर से, जहां पर रजिस्ट्रार का ऑफिस है, वहां पर यह सवाल पूछा गया था कि जितने स्टूडेंट हैं आपके पास, क्या सभी के पास आई कार्ड है? अगर आई कार्ड है तो ये स्टूडेंट आई कार्ड क्यों नहीं दिखा रहे हैं? ये वाकई में अगर जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ हर रोज आते हैं, तो क्यों इनके पास आई कार्ड नहीं है? इतना सवाल पूछने पर धक्का मुक्की, बदसलूकी, गलत व्यवहार,
कैमरे से तोड़फोड़, सारी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और ये तस्वीर दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं की स्थिति क्या है। वो राज्य जहां की मुखिया, मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री हैं, वहां पर महिलाओं की स्थिति क्या है ये आप देख सकते हैं। संदेश खाली से लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज तक, आरजीके मेडिकल कॉलेज तक की हर तस्वीर हमने आपको दिखाई है। और सभी जगह पर बार बार सवाल पूछे जाने पर भी ममता सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। और आज जब जादवपुर यूनिवर्सिटी के भीतर गड़बड़ी की खबर सामने आई और हमने वहां की सच्चाई दिखाने की कोशिश की, हमारी टीम ने सच्चाई दिखाने की कोशिश की, तो धक्का मुक्की की गई है। इसीलिए आज ये सवाल पूछ रहे हैं, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अगर आप पश्चिम बंगाल में रहते हैं तो अपनी सुरक्षा आप खुद कीजिए। अगर आप महिला हैं, पश्चिम बंगाल के किसी कोने में नौकरी कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, घर से बाहर निकलती हैं या घर में भी रहती हैं, तो आप सुरक्षित नहीं है। आपकी सुरक्षा अपने हाथ में है, क्योंकि प्रशासन, सरकार आपको सुरक्षा नहीं देगा। अगर कैमरे के सामने इस तरह से बदतमीजी की जा सकती है, कैमरे के सामने बदसलूकी की जा सकती है, कैमरे के सामने धक्का मुक्की हो सकती है, खींचकर बाहर निकाला जा सकता है, कैमरे के सामने कैमरे को तोड़ा जा सकता है, तो जिनके पास वो हथियार नहीं है, वो चीजें नहीं है, दिखा सके सच्चाई पश्चिम बंगाल की, उनके साथ क्या व्यवहार होता होगा, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर एक पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो आम महिलाएं कितने सुरक्षित है। सरेआम कैमरे के सामने धक्का मुक्की, मारपीट की कोशिश की गई, लेकिन सरकार चुप है, जादवपुर यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन चुप है, क्योंकि किसी के पास कोई जवाब नहीं है। जवाब होगा भी कैसे, क्योंकि जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है मीडिया कर्मियों के साथ, जरा अंदाजा आप ये लगाइए कि आम लोगों का क्या हाल होगा। आम महिलाएं, आम लड़कियां जो अपने रोजमर्रा के कामकाज करने के लिए घर से बाहर निकलती होंगी, जो शिकायत करती होंगी दुर्व्यवहार को लेकर, उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता होगा। जब एक महिला पत्रकार जो कि खुद अपने आप में स्वतंत्र होती, स्वच्छंद होती है, ताकतवर होती है, उसके पास अधिकार ये होता है कि वह सवाल पूछ सके, जब उसके साथ ये बिहेव किया जाएगा, ये व्यवहार किया जाएगा, तो आखिर बाकी जो सामान्य महिलाएं हैं, जो सामान्य युवतियां हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो नौकरी पेशा वाली महिलाएं हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता होगा। देखिए, रिपब्लिक के तमाम रिपोर्टर्स, एंकर्स अभी भी मौजूद है यूनिवर्सिटी के सामने, सवाल पूछ रहे हैं चीख चीख कर कि आखिर ये दुर्व्यवहार क्यों, आखिर क्यों पिंकी को इतने घंटों तक कमरे में बंद। আমি দেখতে চাই এই দেশ বিরোধীদের গোটা দেশ থেকে অর্ণব গোস্বামী এই টুকরো টুকরো গ্যাংকে দেশ ছাড়া করেছে। আমরা আজ বলছি রিপাবলিক বাংলার দায়িত্ব নেবে। বাংলার পুলিশ পাচ্ছে না, বাংলার সরকার পাচ্ছে না, ব্রাত্য বসু পাচ্ছে না, রিপাবলিক বাংলার দায়িত্ব নিয়ে বলছে দেশ বিরোধীদের এই বাংলা থেকে ছাড়া করে থাকবো। আজ দিদিদের উপর আক্রমণ করছে, কি ভাবছে দিদিটা একা রয়েছে? না, দিদিদের সঙ্গে গোটা রিপাবলিক রয়েছে। দিদিটা আমি পুরো ঘটনা আবারও জানতে চাই। আমরা দালাল, আমরা মানুষের দালাল, আমরা দেশের দালাল। আমি যখন নিজের কাজটা করে এখান থেকে ফিরে যাই আমার গাড়ির উদ্দেশ্যে, তখন আমাকে দাঁড়িয়ে এখানে ইফটিজ করা হয়। কটা ছেলে, তার সাথে 3-4টে মেয়েও ছিল, যাদেরকে আমরা ফ্রেমে বারবার দেখিয়েছি। তারা সমানে আমাকে দালাল বলে দাম জিজ্ঞাসা করা হয়। তারপরে বলা হয়, তারপরে যখন ফিরে আসি তখন আবার ভিডিও করা হয়। কিন্তু আমার যখন ওরা উল্টে ভিডিও করে, সেই ভিডিও আমরা যখন পাল্টা করি, সেই ভিডিও আমাদেরকে বলা হয়, শাসানো হয় যে আমরা যেন এই ভিডিও ডিলিট করে দেওয়া হয়। পরবর্তী ক্ষেত্রে রীতিতে আমরা ভিডিও ডিলিট করবো কেন? যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কি এমন ঘটে যেটা পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে ভিডিও রেকর্ড করা যাবে? একদমই। আমি ওদেরকে বারবার লাগাতার প্রশ্ন করি, তোমরা এইসব দেওয়ালে লিখছো কেন? এই অ্যান্টি গোটা বাংলার মানুষ দেখুন, দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যারা দেশ বিরোধী কথা বলে তাদের বিরুদ্ধে যুব শক্তির হাত দেখুন, এ হাত দেখুন, দেখুন, ভয় পান আপনারা, ভয় পেয়েছেন, এটা আমাদের ভালো লাগছে। এবার দয়া করে বাড়িতে গিয়ে বলুন, বাবা মার পা ধরে বলুন আমরা ভুল করেছি, আমরা দেশের বিরুদ্ধে কথা বলে